नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। अभी असम की मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी से पंगा लेकर पवन खेड़ा बाहर नहीं निकल पाए थे। पुलिस उन्हें ढूंढ ही रही थी, लेकिन अब देखिए कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा के लिए क्या चुना। फिर से पवन खेड़ा धमकीबाजी और ऐसे ऐसे बयान देने पर उतारू हो गए जिससे देश में हड़कंप ही मच गया। पवन खेड़ा कह रहे हैं सीधा सीधा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बीजेपी वाले अपनी जान बचाकर भागते नजर आएंगे। हम बताएंगे 14-15 साल की 12 साल की इमरजेंसी क्या होती है। आखिर पवन खेड़ा कहना क्या चाहते हैं और खुलेआम बीजेपी नेताओं को धमकी क्यों दे रहे हैं। अगर सत्ता में आए तो उनके साथ क्या कुछ कर देंगे, आज इसी बात को समझेंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन पवन खेड़ा तो सब चीज जलती पर ही पैर रखने के लिए तैयार हैं। अब फिर से उन्होंने नया बयान दे दी। पवन खेड़ा वही बयान दे रहे हैं कांग्रेस के लिए जो कि उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत दे रहे हैं। संजय राउत ने भी मुंबई में यही कहा था कि एक बार हमारी सरकार आ गई तो सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली वही बयान है जो पवन खेड़ा का है। तो एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो एक बार सुनवाते हैं पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा। हमारी सरकार आने दीजिए, 12 साल 15 साल की इमरजेंसी का जो हम जिक्र करेंगे ना, बीजेपी के लोग सड़क पर निकलने के काबिल नहीं होंगे, ये हम आपको बता दें। सड़क पर निकलने के लिए उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल संजय राउत कर रहे थे वैसे ही पवन खेड़ा कुछ करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और दोनों में एक और समानता है, दोनों को कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ना है। सिर्फ राज्यसभा सीट के जरिए इन सबकी राजनीति चलती रहती है। जिसको जनता के बीच जाना है, जिसको चुनाव लड़ना है, वो इस तरह की बातें नहीं करता कि एक बार हमारी सरकार आने दो, सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब बयानबाजियों के बदले उन्हें इतना सब कुछ मिल रहा है तो क्या जरूरत है जनता के बीच करने की। ऐसे ही लोग दुर्गति का कारण है। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को डुबाया और पवन खेड़ा जैसे लोग कांग्रेस को डुबाएंगे। जाके किसी भी नेता का जिसको जनता के बीच रहना है, चुनाव लड़ना है, उससे पूछ लीजिए कि पवन खेड़ा ने जो कुछ कहा है वो सही है या नहीं। वो गुस्साएगा, सीधे बोलेगा कि वो पागल है, हमारा नुकसान कर रहा है वो। लेकिन शायद राहुल गांधी को ऐसे ही लोग पसंद है कि एक बार हमारी सरकार आने दो। कांग्रेस का सबने देखा ना। बिल्कुल। और एक चीज और गौर कीजिए, ये धमकी किसको दे रहे हैं? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले कौन? मोदी, वो तो रिटायर हो चुके होंगे। हो सकता है कि टॉप का नेतृत्व को तो ये कुछ करेंगे नहीं। उस वक्त चाहे जो रहे, योगी जी रहे हैं, अमित शाह रहे हैं, चाहे जो रहे, उनका तो पवन खेड़ा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ये बीजेपी वालों में बिगाड़ेगा किसका? ये बिगाड़ेगा आम समर्थकों का। ये अपने कार्यकर्ताओं को भड़काएगा कि उनका घरों से निकलना मुश्किल कर दो। तो वो जो घरों से निकलना मुश्किल होगा किसका? वही जो हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं, जो कि आज वोकल है बीजेपी के पक्ष में, उन्हीं की मार पिटाई होगी ना। तो ये उन लोगों को धमकी है, इस देश के उन करोड़ों हिंदुओं को धमकी है जो बीजेपी के पक्ष में लिख रहे हैं, जो बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं और जो समर्थन कर रहे हैं। उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मतलब पवन खेड़ा कांग्रेस के लिए खाई खोदने का काम कर रहे हैं इस तरीके की बयानबाजी करके, क्योंकि वोट बैंक कांग्रेस के पास सिर्फ मुसलमानों का थोड़ी है, हिंदू भी हैं कुछ शामिल उसमें। कुछ शामिल हैं सिर्फ, लेकिन जो नहीं शामिल है उनको सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। ये ठीक हूबहू उसी तरह का बयान है जब उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने कहा था कि एक बार मोदी हिमालय के कंदराओं में चला जाएगा, योगी अपने मठ में चला जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा। ये हिंदुओं को धमकी थी। और पता है, ऐसे लोग हिंदुओं को डराकर बीजेपी के पक्ष में एकजुट कर देते हैं। इस तरह के, मतलब उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बेवकूफ है ये, जो मन भी बना रहा होगा ना कि चलो मोदी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या फिर बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, चलो हम कांग्रेस को देते हैं, उसको भी ये डरा देंगे कि एक बार हमारी सरकार आने दो, तुम्हारा घरों से निकलना मुश्किल है, तो वो वापस न चाहकर भी देने लगेगा। ऐसे नेता हैं ये सब। इसलिए कहता हूं, जमीन से जुड़ा हुआ नेता अपने विपक्षियों का भी दिल जीतने की कोशिश करता है। जो वोटर ने उसे पिछले चुनाव में वोट नहीं दिया था उसके पास भी अप्रोच करेगा कि चलो पिछली बार नहीं दिया था अब दे दो। और इस तरह के जो नेता है ना, जो इनको एक बार वोट नहीं दिया उसको दुश्मन मानकर जिंदगी भर बदला लेने की फिराक में रखते हैं और पार्टी को डुबाते हैं। तो पवन खेड़ा है कौन? हाँ, यही तो था ना शीला दीक्षित का।
और चमचाई कर करके बटरिंग कर करके यहाँ पे आया और फिर देखिए राज्यसभा भी ले लिया। तो कुछ तो अच्छा तो किया ऐसा होगा तो जब है। राज्यसभा भेजा है कांग्रेस ने, उनके बयानों से कांग्रेस खुश होगी, कुछ फायदा मिल रहा होगा, तभी तो कांग्रेस मेहरबान हो रही है। इस हिसाब से तो पता है राज्यसभा में जो गए होंगे सबने अच्छा ही किया होगा। ये एक जमाने में कांग्रेस को जो नुकसान मणिशंकर अय्यर ने पहुंचाया, आज के जमाने में वही पवन खेड़ा पहुंचा रहा है अपने बयानों के जरिए। अच्छा बताइए, ये बयान करने से कितने वोट जुट जाएंगे कांग्रेस की तरफ? जैसे मैं आऊं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, अब मैं बोल दूं कि एक बार हमें जीतने दो, तुम सबको बता दूंगा, सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो मेरा वोट बढ़ जाएगा या और घट जाएगा? नुकसान यही बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं नुकसान होगा। और पवन खेड़ा जिसको धमकी दे रहे हैं, उसके बारे में जरा सोचे कि अगर उन्होंने ठान लिया, क्योंकि कांग्रेस तो ज्यादा समर्थक हैं बीजेपी के, तभी तो सत्ता में है। कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है, बीजेपी के पास आरएसएस जैसा संगठन भी है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है। अगर उन्होंने यही फैसला कर लिया कि पवन खेड़ा जैसे लोग सड़कों पर नहीं निकल सकेंगे, तो क्या होगा? धमकी तो दोनों तरफ से दी जा सकती है ना। बिल्कुल। पंकज जी, एक और जिक्र किया है, इमरजेंसी का जिक्र कर रहे थे। इमरजेंसी तो सबने देखा कितना बुरा हाल इस देश का हुआ, और आज वो कलंक जब कांग्रेस के आगे नाम भी लिया जाता है तो मुंह छुपाने कांग्रेसी निकल पड़ते हैं, क्योंकि उस बात का जिक्र नहीं करना चाहते। लेकिन पवन खेड़ा कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार की इमरजेंसी है उसका हाल अगर हम सत्ता में आए तब बताएंगे। कौन सी इमरजेंसी का जिक्र कर रहे हैं? पता नहीं, पवन खेड़ा का शायद उस इमरजेंसी का जिक्र कर रहे हैं जब ये भागते भागते फिर रहे थे तेलंगाना, जब कोर्ट में झूठा एफिडेविट डालकर जमानत ली थी। इनको ऐसी सिचुएशन चाहिए कि ये चाहे सच या झूठ बोलते रहे, लोग इनकी तारीफ करते रहे। अगर इमरजेंसी होती ना, ये असम में इनका फैसला हो गया होता। ये बोलने लायक रहते नहीं दाढ़ी बढ़ाकर। वो तो इस देश में लोकतंत्र है कि बोलने के बावजूद भी अदालतों के सहारे बाहर है। अगर इमरजेंसी अगर लगी होती ना, तो जिस तरह विदेशी शक्तियों के भाषा बोल रहे हैं ना, ये कभी चाइना की तरफ से बोल रहे हैं, कभी सोरोस की तरफ से बोल रहे हैं, अगर देश में लोकतंत्र नहीं होता तो अब तक ये इनका काम तमाम हो चुका होता। अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं होता ना, तो डुअल सिटीजनशिप वाले राहुल गांधी भी इस देश में देखिए अभी भी अदालतों के सारे राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो उठा के बाहर फेंक दिए जाते अब तक भारत से। सबसे ज्यादा गाली देने के बाद सुबह से शाम तक मोदी ऐसा मोदी वो करने के बावजूद शाम को अगर कोई 2 पैग वाइन लेके ये कहता है कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, तो उन लोगों के बारे में सोचना है देश की जनता को। इस देश में सैकड़ों ऐसे यूट्यूबर हैं जो सुबह से शाम तक मोदी को गाली दे रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं। अगर इमरजेंसी होती तो वो ये काम कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। उठा के सबको जेल में डाल दिया था, सबको, इंदिरा गांधी ने। और हम पढ़ते हैं इमरजेंसी में क्या हाल हुआ था देश का। विपक्ष के सारे नेता जेल में थे, लगभग सारे पत्रकार जेल में थे, जो उनकी चमचागिरी नहीं करते थे वो सारे जेल में थे। सारे, किशोर कुमार का रेडियो पे बैन हो गए थे, मनोज कुमार की फिल्में बैन हो गई थी। तो वैसा सिचुएशन है क्या आज? बिल्कुल भी नहीं। तो अब तो चीजें और विकसित हो रही हैं, विकास हो रहा है, योजनाएं सबको बराबरी से मिल रही हैं, सबके लिए बराबरी से कानून आ रहे हैं, सब लोग खुश हैं। लेकिन सिर्फ अगर नाखुश कोई है तो वो है कांग्रेस। हर चीज में दिक्कत होती है उसे। नहीं, नाखुश तो रहेंगे। देखिए, लोकतंत्र में कोई पक्ष या विपक्ष में रहेगा, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि आपको 100 की 100 चीजें जो अच्छी हो रही है वो भी बुरी लगती जाएंगी। कहीं तो आप सेटिस्फाई होंगे ना। नहीं, जो जमीन से जुड़े नेता है वो बोल भी रहे हैं। जैसे देखिए, शशि थरूर बोलते रहते हैं कि विदेश नीति अच्छी है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं कांग्रेस के। आज भी मैं एक सुन रहा था, पता नहीं कौन से नेता थे, वो कह रहे थे कि नहीं, मोदी जनता की नजरों में तो हैं, उनकी पकड़ तो है। एक बात तो मानना पड़ेगा कि जब उन्होंने 3 दशक तक लगातार 30 साल तक सत्ता के शीर्ष पर वो रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रधानमंत्री, तो कुछ तो बात होगी ना। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ही पवन खेड़ा क्यों नहीं रह गए एक बार भी? तो कुछ तो उसमें मेरिट है, तभी तो ये है। तो बोलते हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेसी नहीं बोलते हैं। पंकज जी, एक बहुत सारे कांग्रेसी हैं, वायरल हो रहा है काफी सोशल मीडिया पर पवन खेड़ा की तरह से। वो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन से निकलकर बयान सामने आया, उसमें कहा जा रहा है कि देश को लूट लिया गया, सब चीजें खत्म कर दी गई, आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा, यहाँ से चले जाइए, इस तरीके की बातें की जा रही है। एक बार सुना देते हैं दर्शकों को वो बयान।
है और नरेंद्र मोदी जी को अपना शासक मान लिया। हथियार डालने के लिए मैं कहने नहीं आ रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि आप बहुत लेट हो गए हैं। ये काम आज के 10 साल पहले करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। अब देर कुछ नहीं हो सकता है, देर आने से कुछ नहीं होता है। अब सब कुछ लुट गया है, सब कुछ हाथों से चला गया है। अब वो जो करना चाहेंगे करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप चले जाइए, कुछ होने वाला नहीं है ना। आपके सामने देख लेना क्या होने वाला। तो ये किस तरीके की बयानबाजी अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से निकलकर सामने आ रही है? इस देश में एक तबका ऐसा है शबनम, जो हर वक्त हर हालत में दुखी है। जब इस देश में कांग्रेस का भी राज था तो वो दुखी ही चल रहे थे। फिर जब ये तीसरे मोर्चे की या ये सब जो खिचड़ी सरकारें आई, फिर भी वो दुखी ही थे। और आज जब बीजेपी भी आ गई, वो दुखी है, वो निरंतर दुखी है। और उनको हमेशा लगता है कि ये देश बेकार है। मतलब इस देश में देखिए सब कुछ बर्बाद हो गया, चुनाव आयोग बिक गया है, तो कोर्ट कचहरी बिक गई है, तो ईवीएम हैक हो गया है, तो कुछ तो अच्छा हो ही नहीं रहा है। उस तरह के फ्रस्ट्रेटेड लोगों की श्रेणी में पवन खेड़ा भी है और ये व्यक्ति भी है। दोनों एक ही तरह की एक बात कर रहे हैं। और ऐसी बात क्यों करे पता है? ताकि यहाँ के नौजवान फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं। जैसे देखिए आज सिचुएशन क्या है, एक तरफ की सरकार है या फिर जो लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अगर आप काम करना चाहें तो मार्केट में काम कर सकते हैं, आपके अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि आज भारत में अगर आदमी सफल होना चाहे और उसमें वो जज्बा है तो हो सकता है। इस तरह का वातावरण है कि आज अगर मान लिया कि पंकज प्रसंग या शबनम सैफी डिसाइड करे कि नहीं, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, मुझे और आगे बढ़ना है, आप बढ़ सकते हैं, ऐसा कोई बाधा नहीं। बिल्कुल। तो इस तरह के एक लोग हैं जो कि पॉजिटिव थिंक कर सकते। नहीं, सवाल ये है ना, पहले हिंदू मुस्लिम पर राजनीति होती थी, फिर मंदिर मस्जिद पर राजनीति होती थी, लेकिन जब से नेपाल और बांग्लादेश वाला हुआ है ना, वो युवा वाला, अब भारत में भी वही कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। नीट की परीक्षा को लेकर जो कुछ हुआ, सरकार लगातार एक्शन ले रही है। सरकार ने री एग्जाम भी करा दिया, बावजूद उसके युवाओं को भड़काना, आपके लिए ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? सब कुछ तो हो रहा है। नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि मैच्योर लोग तो अपनी जिंदगी में इतना अनुभव तो प्राप्त कर लेते हैं कि वो समझते हैं। हाँ। जो कॉलेज गोइंग यूथ है ना, वो पहला एक्सपोजर होता है दुनिया का। उसको स्कूल में रहा, माँ बाप के संरक्षण में रहा है, ख्याल रखते रहे हैं। जब पहली बार वो कॉलेज में आता है ना, तो उसको अगर ये बताया जाएगा कि देखो तो सब कुछ खराब है तुम्हारे भारत में, तो कुछ है ही नहीं, मतलब एकदम डूब गया, तब वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। उनको फ्रस्ट्रेट करके रोड पे उतार के तोड़फोड़ करवाने की योजना है, क्योंकि मैच्योर लोगों को तो ये दिल जीत नहीं पाएंगे। जैसे मेरा और आपका जो मतलब ऐसे भी जो 30+ हैं, उनको भड़काना मुश्किल होता है हमेशा से। लेकिन जो एडोलेसेंट है 15 से लेकर 25 तक, उनको किसी भी मुद्दे पर इमोशनल करके सड़कों पर उतारकर हिंसा करवाना आसान हो जाता है। वही कोशिश कर रहे हैं ये। बिल्कुल, खैर वो कोशिश तो कामयाब नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने कि किस तरह से अब युवाओं के नाम पर खेला जा रहा था, लेकिन अब पवन खेड़ा नया रागल अपने बैठ गए। कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो फिर बीजेपी वालों का ऐसा हश्र करेंगे कि करना दूबर हो जाएगा। जी, आखिरी लाइन, जितने नेता बोल रहे हैं कि नौजवान सड़कों पर उतरे, उनमें कोई भी अपने बच्चों को उतार कर दिखाए। जैसे सलमान खुर्शीद बोल चुके हैं, पवन खेड़ा बोल चुके हैं, राहुल गांधी का तो बच्चा ही नहीं एक है, ये प्रियंका गांधी बोल चुके हैं। जितने नेता, उन सबको बोलिए कि ठीक है, आप अपने बच्चों को उतारिए सड़कों पे, तो हम भी उतारेंगे, सब भाग जाएंगे। ये सवाल बहुत जोरों से सबका बाल बच्चा जी कि आप सबका बाल बच्चा बाहर पढ़ रहा है, अमेरिका इंग्लैंड पढ़ रहा है, सबका बाल बच्चा, बिल्कुल सबका बाल बच्चा बाहर पढ़ रहा है, इंग्लैंड अमेरिका, उनका बच्चा बढ़िया करेगा। बस हमारे बच्चे कह रहे हैं कि सड़कों पर उतर कर दुकानें जलाएं और गाड़ियां तोड़े, यही इनका मकसद, यही तो नेतागिरी है। खैर चलिए, तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है उसको लेकर काफी माहौल गरमाया हुआ है। तो पहले असम में जाकर हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी से पंगा लेते हैं, गलत आरोप लगा देते हैं, और अब कुछ नहीं मिला तो सीधा सीधा बीजेपी को इतनी कड़ी धमकी देते नजर आ रहे हैं, बीजेपी से जुड़े लोगों को धमकी देते नजर आ रहे हैं। उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।